भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधिपाद के 48वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। संप्रज्ञा समाधि के 4 विषय हैं: सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा। इन 4 विषयों में अंतिम विषय है निर्वितर्का। निर्वितर्का नामक समाधि की स्थिति में मन पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है, स्वच्छ शुभ्र हो जाता है। उस स्थिति में अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। उस अध्यात्म प्रसाद को महर्षि पतंजलि ने 48वें सूत्र में ऋतंभरा प्रज्ञा नाम से कहा है। ऋतम इति सत्यम। ऋतम का अर्थ सत्य है, यथार्थ है। सत्यमेव बिभर्ति न च तत्र विपर्यास ज्ञान गंधोपि अस्ति। ऐसी प्रज्ञा है, ऐसी बुद्धि है, ऐसी जानकारी है जिसमें केवल सत्य है, असत्य नहीं है। और उस सत्य ज्ञान में अज्ञान का गंध भी नहीं है, लेश मात्र अज्ञान का गंध नहीं है। अर्थात किंचित मात्र भी वहां पर अज्ञान मिला हुआ नहीं है। पूर्ण सत्य है, व्यापक सत्य है। ऐसी ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य जन्म मिला ही इसी के लिए है। संसार में यदि कोई वस्तु श्रेष्ठ है, उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, वो बुद्धि के कारण से, ज्ञान के कारण से, इस प्रज्ञा के कारण से है। योनियों में जितने भी योनियां हैं, योनियों में मनुष्य योनि उत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि होती है। जानने का सामर्थ्य केवल चेतन पदार्थ में है, जड़ पदार्थ में जानने का सामर्थ्य नहीं है। जानकारी प्राप्त करने का सामर्थ्य केवल मात्र मनुष्य में है। और मनुष्य अपनी जानकारी का विकास करता 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 इतनी बुद्धि को प्राप्त कर सकता है जिस बुद्धि की चर्चा इस 48वें सूत्र में की है, ऋतंभरा प्रज्ञा। अब इस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करने की जो विधि है, जो उपाय है, वो महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कर रहे हैं। आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्। किसी अन्य ऋषि के इस श्लोक को उद्धृत करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्। यदि कोई मनुष्य अपनी बुद्धि का विकास करना चाहता है, अपनी प्रज्ञा को उन्नत करना चाहता है, अपने ज्ञान को उत्कृष्ट श्रेष्ठ बनाना चाहता है, जो जानकारी है उस जानकारी को पूर्ण बनाना चाहता है, यथार्थ रूप में ज्ञान का विस्तार करना चाहता है,
और ऐसा विस्तार जिस विस्तार रूपी ज्ञान के कारण से मनुष्य का प्रयोजन पूर्ण हो सके, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर सके, समाधि लगा सके, तो कैसे हम इस प्रज्ञा को उन्नत कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ा सकते हैं, ज्ञान विज्ञान को अधिक से अधिक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी विधि महर्षि वेदव्यास ने प्रस्तुत किए। वो कहते हैं आगमेन अनुमानेन ध्यान अभ्यास रसेन च। ज्ञान को प्राप्त करने की विधियां यहां पर बताई गई है। मनुष्य ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम क्या है? वो कहते हैं प्रमाण, प्रमाणों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। बिना प्रमाण के ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहां पर 3 प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। एक है आगम, दूसरा है अनुमान और तीसरा है ध्यान अभ्यास, जिसके माध्यम से व्यक्ति को प्रत्यक्ष होता है। आगमेन, आगम कहते हैं शब्द प्रमाण को। यदि दुनिया में किसी के पास सर्वाधिक जानकारी है, वह जानकारी आगम प्रमाण के कारण से है, शब्द प्रमाण के कारण से है। शब्दों के माध्यम से जितनी जानकारी एकत्रित की जा सकती है, उतनी जानकारी और किसी भी प्रमाण से नहीं की जा सकती है। शब्द प्रमाण का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है। न जाने आज व्यक्ति आधुनिक साधनों को अपना करके इतनी जानकारी प्राप्त कर रहा है, देश के किसी भी कोने में बैठ करके, विश्व के किसी भी कोने में बैठ करके व्यक्ति आज पूरे विश्व के विषय में जानकारी प्राप्त करता है बैठे बैठे। आज जो ये इंटरनेट का माध्यम प्रचलित हुआ है, इसके माध्यम से न जाने तत्काल व्यक्ति कितनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। समाचारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इस इंटरनेट के माध्यम से, और अलग अलग आज संस्थान हैं, विद्या के संस्थान हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसके माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करते हैं, विद्या पढ़ी जाती है। ये सारे के सारे संस्थान मनुष्यों को विद्यावान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इन सब के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। और इस शब्द प्रमाण के माध्यम से व्यक्ति अपनी बुद्धि का विकास करता है, अपनी जानकारी को उन्नत करता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं आगमेन, आगम के माध्यम से। दूसरी बात कही है अनुमानेन, अनुमान के माध्यम से। एक प्रमाण है अनुमान प्रमाण। किन्हीं स्थितियों को देख करके हमें जानकारी प्राप्त होती है, कार्य को देख करके कारणों का ज्ञान होता है और कारणों को देख करके कार्य का ज्ञान होता है। एक सामान्य नियम संसार में चलता है, उस सामान्य नियम से भी व्यक्ति को जानकारी होती है। अनुमान प्रमाण पूरा का पूरा न्याय शास्त्र, महर्षि गौतम ने एक बहुत बड़ा शास्त्र बनाया जिसका नाम है न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन। इस न्याय दर्शन का मुख्य विषय अनुमान है। मनुष्य संशय में रहता हुआ न जाने व्यक्ति इतना दुख उत्पन्न कर लेता है, उसकी सीमा नहीं है। संशयात्मा विनश्यति, जो संशय आत्मा है वो विनश्यति, विनाश को प्राप्त होता है, जीवन में उन्नति नहीं कर पाता है।
इस संशय को मिटाने का यदि माध्यम कोई है, परीक्षा करते हुए, परीक्षा के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से व्यक्ति संशय को दूर कर सकता है। न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन मनुष्य को वो सीख दिखा सकता है, सिखा सकता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति संशय को मिटा सकता है। परीक्षा करने का ढंग, उसकी विधि, उसके उपाय न्याय शास्त्रकार ने स्पष्ट किया है। उसके माध्यम से व्यक्ति जान करके, समझ करके संसार में समुचित रूप से सबके साथ व्यवहार कर सकता है। अन्यथा संशय से ग्रस्त होकर के स्वयं दुखी हो जाएगा, औरों को भी दुखी करेगा। संशयात्मा विनश्यति, संशय को नहीं रखना है। व्यवहार में लोगों के साथ व्यवहार करता हुआ लोगों के प्रति संशयों को उत्पन्न करता है, अपने मन के अंदर संशय को बनाए रखता है। पता नहीं ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा कर सकते हैं। वहां कोई परीक्षा नहीं कर पाता है। बिना परीक्षा के, बिना प्रमाण के पता नहीं मन में क्या क्या मान बैठता है उन लोगों के लिए, और उसके कारण से स्वयं दुखी होता है, और स्वयं दुखी होता हुआ दूसरों को भी दुखी करता रहता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को उन्नत करना चाहते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं, अनुमान प्रमाण को अपनाना है, न्याय शास्त्र को अपनाना है, और लोगों के साथ व्यवहार करने की प्रक्रिया को, विधि को समझना है, और परीक्षा पूर्वक, प्रमाण पूर्वक ही उन बातों को जान करके, समझ करके यथार्थ सत्य को अपनाना है, असत्य को, अयथार्थ को त्याग करना है। आगमेन अनुमानेन। तीसरी बात कहिए, ध्यान अभ्यास रसेन च, ध्यान रूपी रस से, ध्यान का बार बार अभ्यास करके उससे प्राप्त होने वाला जो रस है, जो आनंद है, उसको प्राप्त करता हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से व्यक्ति बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सकता है। योगाभ्यासी योग करता हुआ, अर्थात यम नियम का पालन करता हुआ, आसन लगा करके प्राणायाम करता हुआ, अपनी इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर अंतर्मुखी बना करके, मन को धारणा स्थल पर लगा करके ध्यान कर करके उन समस्त पदार्थों का साक्षात्कार करता है, जिनके साक्षात्कार से उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष बोध होता है, उससे भी उसकी प्रज्ञा उन्नत होती है, उत्कृष्ट बनती है, उत्कृष्ट जानकारी उसको प्राप्त होती है। उन तत्वों का साक्षात्कार करता है जिन तत्वों को इन इंद्रियों से देख नहीं पाता है और यंत्रों के माध्यम से भी देख नहीं पाता है। उन समस्त सूक्ष्म पदार्थों को, अतीन्द्रिय पदार्थों को ध्यान के माध्यम से समाधि लगा करके देखता है, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार से आगम प्रमाण के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से और इस प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से, इन तीनों प्रमाणों के माध्यम से अपनी बुद्धि को उन्नत करता है। इसलिए कहते हैं त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम, प्रज्ञाम इस बुद्धि को त्रिधा, तीन प्रकारों से, इन तीनों प्रमाणों के माध्यम से, आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष, या यूं कहिए शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, इन तीनों प्रमाणों के माध्यम से, त्रिधा, इन तीनों प्रमाणों के माध्यम से प्रज्ञाम, अपनी बुद्धि को, प्रकल्पयन, उन्नत करता हुआ, उसको उत्कृष्ट बनाता हुआ, लभते योगमुत्तमम, योग रूपी उत्तम उपलब्धि को प्राप्त करता है, यानी समाधि रूपी उपलब्धि को प्राप्त करता है इन तीनों प्रमाणों के माध्यम से। इन तीनों प्रमाणों के माध्यम से अपनी बुद्धि को उत्कृष्ट, उन्नत बनाता है
तब जाकर के उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा बन जाती है। और ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा बन जाती है, वह ऋतंभरा प्रज्ञा वस्तु के यथार्थ स्वरूप को दिखाने वाली होती है। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में अनुभव व्यक्ति करने लगता है, उसके विपरीत अनुभव नहीं कर सकता। और जो वस्तु जैसी है वैसा ही अनुभव करके उस वस्तु के साथ वैसा ही व्यवहार करना एक बहुत बड़ी बात है। मनुष्य साधारण तौर पर संसार में जिस किसी भी वस्तु को, पदार्थ को देखता है, उसको जानता है। जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में जानता हुआ भी उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ी भूल होती है व्यक्ति से। और योग ऐसी भूल को होने नहीं देता। योग में एक विशेषता है, जो व्यक्ति योग को अपनाता है, योग को अपना करके अपने जीवन में धारण करता है, वह व्यक्ति जिस किसी भी वस्तु को जानता है, समझता है, जान करके समझ करके उस वस्तु के साथ वैसा ही व्यवहार करता है, उसके विपरीत व्यवहार नहीं कर सकता। अर्थात वह वस्तु सुखदायी है तो उस सुखदायी वस्तु को प्राप्त करता है, उससे सुख ग्रहण करता है। यदि कोई वस्तु दुखदायी है तो उसको ग्रहण नहीं करता, उसको त्याग करता है, दुखी नहीं होता है। दुख को जानता है, दुख को दूर कर लेता है, सुख को जानता है, सुख को अपना लेता है और सुख से तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, निर्भीक हो जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा में यही विशेषता है। प्राप्त करने योग्य पदार्थों को प्राप्त कराने वाली ये ऋतंभरा प्रज्ञा है, और दूर करने वाले पदार्थों को दूर करा करके ही ये सांस लेती है। इसलिए इसका नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा, जो सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा है। ऐसी ऋतंभरा प्रज्ञा को जिस योगी ने प्राप्त किया है, उसकी स्थिति महान होती है, उत्कृष्ट होती है, श्रेष्ठ होती है। ऐसी प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यासी मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ पूर्वक इस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करके पदार्थों को यथार्थ रूप में जान करके उनका प्रयोग उसी रूप में करता है जिस रूप में वो पदार्थ होते हैं। उसके विपरीत प्रयोग कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास विवेक है, वैराग्य है, समाधिस्थ है। समाधिस्थ योगी ही इस ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त हो पाता है, बाकी सभी नहीं हो पाते हैं। और ऐसे ही बनने के लिए हम सबको मेहनत, पुरुषार्थ करना है। एक दिन इस स्थिति तक पहुंचना है, इस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।